हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। ये आपका क्वेश्चन ओरिजिनल है जो हमें टेलीग्राम पर मिला है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा क्या ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। आज हम लोग बिहार पुलिस का ये सेट देखेंगे जो कि ओरिजिनल दिख रहा है और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँचने बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ए सार्वजनिक प्रतिनिधि होगा। नहीं, ये हमारा जनहित याचिका होगा जो कि आपका सही आंसर होगा। करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, किसी भी देश की कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो हमारा किसी भी देश का अंतिम अधिकार बनाने का अधिकार होता है संसद के पास, जो कि एक बहुत ही अमूल्य अंग होता है संसद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों का समक्ष कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष ये हमारा आंसर बी हो जाएगा, वित्त मंत्री जी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि जूम कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्रीय अधिकार में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों का विवाद निपटारा करना, यानी कि राज्यों के बीच का वाद निपटारा करना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सोवा-रिप क्या है। देखिए सोवा-रिप होता है हमारा, ऊपर आपका लिखा है सोवा-रिप्पा क्या होता है। तो ये हिमालय की पारंपरिक दवा प्रतीक होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2024 को देश के अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में किए थे, जो कि आपको 400 का PDF जो हमने प्रोवाइड किया था उसमें ये कराए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। देखिए दोस्तों ये सवाल कभी कभी पूछता है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्राई उपग्रह नहीं है। देखिए ऊपर भी इंग्लिश में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि हेममेट सेट है जो यहाँ लिख दे रहे हैं, ये देख लीजिए। और आपका जो आंसर सही मारे होंगे सी, उनका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समा था कि यह बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को क्या कहलाता है, मतलब समर्थित क्या कहलाता है। ये तो त्यौहार हमारा बिहार का जो है वो भाई बहन का होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। तो ये भाई बहन का त्यौहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का वास्तुकार कौन था। देखिए ताजमहल का वास्तुकार तो ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी जी ही थे, जो उन्होंने ए ऑप्शन मारे होंगे उनका ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, रिपीट हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार प्रसिद्ध राजवंश वेजिका डैश का निवासी क्या था, यानी कि आपको भरना है जो खाली स्थान में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, राजगीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पैराग्राफ है दोस्तों, 12 से 14 उत्तर सही विकल्प चुनना है। ये पैराग्राफ पढ़िएगा तो आपको पैराग्राफ में सही उत्तर आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको हो जाएगा बाल गंगाधर के आधार पर बताइएगा श्रम शरीर कुरीति समाप्त करने के लिए लोगों को क्या चाहिए होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल श्रम समाप्त करने के लिए सरकार का दायित्व होता है। ऑप्शन बी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समाज के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, रिपीट हो सकता है। तो 14 क्वेश्चन है आपका, 14 क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं।
इसका ऑप्शन शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो ये हमारा बाल श्रम है। ये भी रिपीट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, राज्य में विधान परिषद सदस्य संख्या के विषय में सर्वाधिक प्रावधान क्या है? देखिए, सर्वाधिक प्रावधान हमारा विषय राज्यों की संख्या की बात किया जाए तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट जूम कर ले। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक सभा का चुनाव हुए थे, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो ये हमारा जुलाई 1946 में हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के बीच पद कौन हटा सकता है? तो ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को पद से राष्ट्रपति यानी दोनों सदनों द्वारा यह पारित किया जा सकता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस पोप की गैस है? यानी कि पोप की गैस हमारा हो जाएगा ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन ए सही होना चाहिए। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ए सही है कि नहीं है, H2 हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडे के जर्सी क्लोराइड का कौन सा प्रकार होता है? तो ये अंडे का जर्सी क्लोराइड हमारा हो जाता है, आंसर सी हो जाएगा, इम्लस होता है। चलिए आगे बढ़ते। हमारा अगला सवाल है, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या? ये तो लोहा में होता है, Fe होता है, जो कि लोहा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संस्कार अवस्था क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, sp3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूरोप का स्केच रिप्रोजेक्ट के लेखक कौन है? देखिए, यूरोप लिख दे रहा है, यूरोप स्केच का लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, स्केच बनाए थे राजकुमार जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कि यहाँ पे मिलान करना है और हमारा मिलान करके आपका राइट आंसर करना था। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग मिलान कर लीजिएगा और गलत हो तो बताइएगा, मैं करने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ आंसर हमको दिख रहा है सी हो जाना चाहिए। चलिए मिलाते हैं, सी का 3 हो जाएगा। और तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, सी का 3 है, बी में है, तो ये हमारा सी ही सही होगा। ठीक है, देखिए मिलाते हैं, ए का 4 में, बी का 1 में और सी का सी में ही और डी का 2 में ही। देखिए कठिन कार्य हेतु करना हो जाएगा, ये आप लोग मिला सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समविग्रह सही नहीं है? तो सही नहीं है ये सेनानायक, ये सही है। बीसी ऋण कर मुक्त, ये भी सही है। गुरु दक्षिणा गुरु के लिए, ये भी सही है। राज्यसभा ये सही नहीं है, राजा के लिए सभा नहीं होता है, राज्य के लिए सभा होता है, राजा के लिए सभा नहीं होता। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको खाली जगह को भरना है। डैश में कोशिका के स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया जाता है। तो जीव द्रव्य का नाम हम देते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जेई पार्किजे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादक भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो यांत्रिक शक्ति हमारा प्रदान करता है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन स्क्लेरल क्राइम। सी भी कंफ्यूज करता है, ध्यान रखिएगा, ए होगा, सी नहीं होगा। बहुत बच्चे इसमें सी मारे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ किस रूप में संग्रहित करती है? तो हरी पत्तियां और भोजन स्ट्रक्ट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र आधुनिक सभाओं में सदस्यों के कितना सदस्य होते हैं? तो ये हमारा 1650 होगा, याद रखिएगा, 1645 नहीं होगा। ठीक है, प्रभाव के सदस्यों में कितने संस्था होते हैं? तो ये हमारा 1650 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए दोस्तों, ये भी PDF द्वारा हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया था 200, जिसमें ये
पढ़ाया गया था? सी ऑप्शन हो जाएगा 2005 अधिनियम की सूचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? यह हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, 2024 में घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लगभग सभी पादकों कोशिकाओं कौन सा अनुपरित होता है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन बी तारका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनक होता है? दोस्तों ये टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिला हुआ है, सही हो तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों ये हमारा जनक होता है ऑप्शन बी बहु विभाजन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रामुलिनन की प्रक्रिया संतानों को अशुद्ध रिश्ता कैसे किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हाइड्रामुलकों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है कुछ स्वीकृतियों के लिंग निर्धारित पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है। तो इनमें लिंग निर्धारित औषधि कारणों का निर्भर करता है, ये नहीं होगा। नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं, ये भी नहीं होगा। लिंग निर्धारित नियोजित अंडे को उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, ये हमारा सही होगा, राइट आंसर सी। ठीक है, और आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में क्या कथन सही है? तो ये सामान्य वर्तमान नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान भी नहीं होगा, अपूर्ण वर्तमान होगा, ये सही है। अगला सवाल है स्वागत शब्द का किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो ये सु से स्वागत होता है, सही आंसर ए। आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। में से वाक्य उसको सही का शब्द दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा होगा? तो ये हमारा बीत सोचे विचार किए गए विश्वास अविश्वास है। गैव में पालने वाला गोपाल, गोद में लिया गया पुत्र दत्तक कहलाता है, किए गए उपकार को मानने वाला कृति कहलाता है। देखिए किए गए उपकार का मानने वाला ये सही है, कृति कहलाता है। गोद में लिया गया पुत्र ये भी सही कहा। गायों का पालने वाला गोपाल कहलाता है। बिना सोचे विचारे किए गए विश्वास को अंधविश्वास कहते हैं, अविश्वास नहीं कहते हैं, उस पर बिंदु होगा, ऑप्शन सही राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात में नवीन कॉप बुर्दा किस नाम से जानते हैं? तो ये हमारा माटा हो गया, भाटा होगा, गोडू होगा, पकड़। ये आंसर हमें नहीं मालूम है दोस्तों, आपको पता हो तो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, थोड़ा दिमाग से हटा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि ONGC और इसकी अंतर्राष्ट्रीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर को सेवाएं प्रदान करती है। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है और प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये हमारा बिहार है, ऑप्शन राइट सही हो जाएगा, लेकिन 2011 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये हमारा राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार स्टेट पावर लिमिटेड तीसरे ONGC के इंग्लिश में पढ़ते हैं LDC एक्सीलेंट अवार्ड 2023 में किसको दिया गया था? तो ये जीत हासिल करने पे ऑप्शन लॉस्ट माउंट स्टीजेज सेंटर है, आपका बी मीडियम लोड रिसर्च सेंटर है, तो ये हमारा बी ही ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीची राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये हमारा बिहार में मुजफ्फरपुर में, सभी जानते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारित सही करता है, तो कारक हमारा मुद्रास्फीति होगा, ऑप्शन सी होगा। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। देखिए आगे बाजार क्रियाओं का उदाहरण देना है, तो बाजार क्रिया का उदाहरण एक गाय है, उसका दूध स्वयं उपयोग करते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा, इसमें क्रिया सही है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलें। और दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर इस चैनल पर अपलोड किए हैं, आप लोग हमारा साइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं।